नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आपने दुनिया में सब तरह की चोरियां सुनी होंगी। नकदी की चोरी, सोने चांदी की चोरी, हीरे जवाहरात की चोरी, और दुनिया में जितने साजो सामान होते हैं हर तरह की चोरियां होती रहती हैं। वैसे आजकल हमारे देश में वोट चोरी भी एक मुद्दा बना हुआ है, यानी वोट भी चुराए जा सकते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस चोरी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसी भी कोई चोरी हो सकती है, और वो भी छोटी मोटी नहीं। $1.5 अरब से ज्यादा की चोरी। नकदी की चोरी नहीं है, ये चोरी है समंदर के नीचे, बहुत नीचे बहने वाली प्राकृतिक गैस की, नेचुरल गैस की। और चोरी करने वाले का नाम है राष्ट्र सेठ अंबानी। अंबानी और उनकी कंपनी पर $1.5 अरब से ज्यादा, यानी 13,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेचुरल गैस चोरी का इल्जाम लगा है। इस चोरी के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर एक याचिका पर हाई कोर्ट ने सीबीआई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिए हैं। यानी इस याचिका के जरिए इस पूरे गड़बड़ घोटाले की, इस भयंकर चोरी की सीबीआई जांच कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ती दिख रही है। आइए पहले पूरी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि आखिर समंदर के नीचे से अरबों डॉलर की गैस किस तरह चुराई गई है। मामला यह है कि सन 2000 के दशक में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी बेसिन में नेचुरल गैस निकालने के लिए ठेका दिया था। इसमें 12 ब्लॉक ओएनजीसी को मिले थे और बाकी के अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, यानी RIL को। इसके डायरेक्टर्स में मुकेश अंबानी और उनके बाकी साथी शामिल हैं। यहां यह भी जान लीजिए कि यह केजी बेसिन आखिर है कहां पर। दरअसल में यह आंध्र प्रदेश के पूर्व तटीय क्षेत्र में कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा है, और जो बंगाल की खाड़ी से जुड़ता है। यानी कृष्णा और गोदावरी नदियां अपना पानी बंगाल की खाड़ी में यहां पर छोड़ती हैं, और यहां पानी के नीचे बहुत भारी तादाद में प्राकृतिक गैस मौजूद है। इस गैस को निकालने का ठेका ओएनजीसी और रिलायंस को मिला था। दोनों कंपनियां अपने अपने ब्लॉक्स में गैस निकाल रही थी। कुछ ब्लॉक्स ऐसे थे जो आसपास लगे हुए थे, यानी जहां पर ओएनजीसी के तेल के कुएं थे उन्हीं के पास में रिलायंस के कुएं भी थे। सन 2013 में ओएनजीसी के अधिकारियों को लगा कि उनके वेल्स में, यानी कुओं में, गैस कुछ कम मिल रही है। जब इसकी जांच की गई तो एक ऐसा खुलासा हुआ जिसे जानकर ओएनजीसी और सरकार के लोग बुरी तरह हैरान रह गए। जांच में मालूम हुआ कि रिलायंस ने अपने कुओं से ओएनजीसी के कुओं तक साइड वेज ड्रिलिंग करके, यानी बगल से, पड़ोस से खुदाई करके अंदर ही अंदर सेंध लगा दी, और इस सेंध के जरिए रिलायंस ने ओएनजीसी के कुओं में से, डीप सी वेल्स में से गैस चुराना शुरू कर दिया। यह सिलसिला सन 2004 से लेकर 2013 तक चलता रहा। इस दौरान हजारों करोड़ की गैस रिलायंस ने ओएनजीसी के कुओं में से चुरा ली। ओएनजीसी के अधिकारियों ने इस चोरी को पकड़ा और इसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी। जब इसके बारे में रिलायंस से जवाब तलब किया गया तो उसने बेहद मजेदार जवाब दिया। रिलायंस ने कहा कि यह गैस उसने चुराई नहीं है, बल्कि यह माइग्रेटरी गैस है, यानी खुद ब खुद चलकर ओएनजीसी के वेल्स में से निकलकर उनके वेल्स में, यानी उनके कुओं में आ गई थी, इसलिए उन्होंने इसे निकाल लिया, और इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। इसके बाद रिलायंस के इस दावे के बाद एक फर्म है जिसका नाम है D&M, डे गॉलिथान एंड मैक नॉटन। इस फर्म ने भी जांच की और इसने पाया कि रिलायंस का दावा गलत है। यह माइग्रेटरी गैस नहीं थी, यानी खुद ब खुद चलकर ओएनजीसी के कुओं से रिलायंस के कुओं तक नहीं आई थी, बल्कि रिलायंस ने साइड वेज ड्रिलिंग करके इस गैस को चुरा लिया था। इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम है AP शाह कमेटी। कमेटी ने तमाम सारे दस्तावेजों और प्रमाणों को देखने के बाद यह नतीजा निकाला कि सचमुच में रिलायंस ने ओएनजीसी के कुओं से गैस चुराई थी। AP शाह की कमेटी ने जांच के बाद रिलायंस से 13,700 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया, और इस पर 1,548 करोड़ रुपए ब्याज के वसूले जाने थे। मामला आगे बढ़ता रहा। आगे चलकर रिलायंस ने सरकार से समझौता कर लिया, लेकिन इसके बाद यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे चलकर इस समझौते को खारिज कर दिया,
क्योंकि हाईकोर्ट का मानना यह था कि इस तरह की चोरी और उस पर इस तरह से वसूली करना पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, यानी समझौता करके आप इस चोरी से बच नहीं सकते। रिलायंस और भारत सरकार के बीच यह सारा मामला चलता रहा, लेकिन तभी महाराष्ट्र के जितेंद्र पी मारू ने मुंबई हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगा दी। जितेंद्र मारू की मांग थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से होना चाहिए। जितेंद्र मारू ने अदालत से कहा, फरियाद की कि यह एक तरह का मैसिव ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड है, यानी व्यापक संगठित धोखा है, इसलिए रिलायंस के खिलाफ सीबीआई जांच करके इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जितेंद्र मारू ने अदालत के सामने अब तक के जितने दस्तावेज और प्रमाण थे वे भी पेश किए। जितेंद्र मारू की इस फरियाद पर मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस एएस गडकरी और रंजीत सिंह भोसले ने सीबीआई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिए हैं। उनसे जवाब मांगा है कि क्यों न इस मामले की सीबीआई जांच की जाए। और इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में अब तक जो कुछ हुआ है, यानी ओएनजीसी की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने, पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो कुछ किया है, उन तमाम कार्रवाइयों के दस्तावेज भी तलब किए हैं। हाईकोर्ट अब इस मामले में 18 नवंबर को सुनवाई करेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह कैसी अनूठी चोरी है, जहां पर सरकारी कंपनी के तेल कुओं में सेंध लगाकर देश के सबसे बड़े धन्ना सेठ मुकेश धीरूभाई अंबानी और उनकी कंपनी आरआईएल हजारों करोड़ रुपए के प्राकृतिक गैस की चोरी कर रही थी। तो इस पूरी जानकारी के बाद आप समझ गए होंगे कि यह किस तरह की अनूठी चोरी है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि आज तक आपने तमाम तरह की चोरियां सुनी होंगी, लेकिन ऐसी चोरी नहीं सुनी होगी कि समंदर के नीचे सरकारी कुओं में, तेल के कुओं में सेंध लगाकर रिलायंस जैसी कंपनी हजारों करोड़ रुपए की प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस को चुरा रही थी। और यह सिलसिला थोड़ा बहुत नहीं, 2004 से 2013 तक लगातार चलता रहा। सरकार 13,700 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसमें भी रिलायंस किसी तरह से राहत पाने की कोशिश में जुटी रही। अंततः मामला अब अदालत में है। देखना होगा 18 तारीख को भारत सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय इस पूरे मामले को लेकर क्या जवाब दावा पेश करते हैं। और यह भी देखना होगा कि देश के इतने बड़े धन्ना सेठ इतनी बड़ी चोरी में सिर्फ समझौता करके बच जाते हैं या उन्हें सजा मिलती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।